सृष्टि स्थिति प्रलय सा धन शक्ति रेका। सृष्टि स्थिति प्रलय सा धन शक्ति रेका। छायेव यस्य भुवना निविभर्ति दुर्गा। छायेव यस्य भुवना निविभर्ति दुर्गा। इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा। इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। हरे कृष्णा। परम सौभाग्य नवरात्रि के इस पावन पर्व में माँ दुर्गा के स्मरण के साथ भगवत कथा का हम सब श्रवण कर रहे हैं। दुर्गा कौन है? एक नया विचार, एक विशेष तत्व की चर्चा आज हम करें। एक बहुत सुंदर प्रामाणिक ग्रंथ है नारद पंचरात्र, जिसे ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा में शिल प्रभुपाद जी ने जिसे प्रमाणित किया। यहाँ तक इस संप्रदाय और इस संस्था में भक्ति के जितने भी विधि विधान है वे नारद पंचरात्र के अनुसार चलते हैं। ऐसे नारद पंचरात्र ग्रंथ में यह प्रश्न किया गया कि दुर्गा कौन? पहले तो मैंने ग्रंथ को प्रामाणिक किया, उसकी प्रामाणिकता आपके बीच में रखी। श्री चैतन्य महाप्रभु, ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा और शिल प्रभुपाद जी जिसे फॉलो करते हैं और कराते हैं। इस नारद पंचरात्र ग्रंथ में प्रश्न हुआ कि दुर्गा कौन? तो आइए नारद पंचरात्र के अनुसार कभी नहीं सुनी हुई बात को आज हम सुनने जा रहे हैं। जानाति एका पराकांता। जानाति एका पराकांता। सैव दुर्गा तदात्मिका। या परा परमा शक्ति। महाविष्णु स्वरूपिणी। यस्या विज्ञानमात्रेण पराणां परमात्मनः मुर्हुता देव देवस्य प्राप्तिर्भवति नान्यथा। एकेयं प्रेम सर्वस्वा। एकेयं प्रेम सर्वस्व। भावा श्री गोकुलेश्वरी। यथा मुग्धं जगत् सर्वं
सर्वदेहाभिमानिनी। नारद पंचरात्रक ग्रंथ में जब प्रश्न किया गया कि दुर्गा माता कौन है, तो नारद पंचरात्रक में कुछ इस प्रकार से बताया गया। एक एक लाइन करके श्लोक को समझने का प्रयास करें। जानाति एका, सबसे पहले तो दुर्गा जी के विषय में कहते हैं कि जैसे भगवान एक है, मतलब हजारों करोड़ों में एक, जैसे उपनिषद कहती है एको एवं अद्वितीय, मतलब भगवान एक है, उसके जैसा जोड़ा और दूसरा कोई नहीं है। ठीक उसी प्रकार दुर्गा एक है, उसके जैसा उसके समान और कोई नहीं है। तो जानाति एका, वो एक, वो दुर्गा कौन है? पराकांता। समझिए, एक एक शब्द समझिए। दुर्गा जी कौन है? पराकांता। कांता माने प्रिया। भगवान श्री कृष्ण की प्रिया में, अब कृष्ण की तो बहुत सारी प्रिया है, कांता है, तो कृष्ण की अनेक प्रिया प्रेयसियों में जो परा माने जो सबसे उत्तम, टॉप मोस्ट, सबसे आगे, कृष्ण की प्रिया में जो सबसे परा है, परे है, सबसे उत्तम, जो सबसे श्रेष्ठ है, सैव दुर्गा, वही दुर्गा है। बहुत सुंदर बात है भक्तों। जानाति एका, पहले तो दुर्गा एक ही है, मतलब उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। फिर आगे कहते हैं पराकांता, कृष्ण की कांताओं में, कृष्ण की प्रियाओं में जो सबसे पर माने अव्वल नंबर, सबसे उत्तम है। स एव दुर्गा, वही दुर्गा है। कृष्ण की सबसे उत्तम प्रिया, कृष्ण की जो परम प्रिया है, स एव दुर्गा। ये सब प्रमाण के साथ चल रहा है। मैं बिना श्लोक के बोलता ना तो कई लोगों के पेट में दर्द होता, लेकिन मैंने पहले ग्रंथ का परिचय दे दिया, फिर संस्था में जो चल रहा है वो भी बता दिया, और अब अर्थ समझिए। सीधा अर्थ है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कृष्ण की पराकांता, परम प्रिया, स एव दुर्गा, वही दुर्गा है। अच्छा, कृष्ण की परम प्रिया पराकांता जो दुर्गा है, उसका और थोड़ा अधिक परिचय दीजिए। तो पहली लाइन के अंत में कहते हैं तद आत्मिका। दुर्गा कौन है? तद आत्मिका, मतलब कृष्णात्मिका, मतलब कृष्ण की आत्मा है, मतलब उसके बिना कृष्ण कृष्ण नहीं है। कृष्ण बिल्कुल आधे हैं। तो जानाति एका, जो हजारों करोड़ों में एक है, पराकांता, जो कृष्ण की परम प्रिया है, तद आत्मिका, जो कृष्णात्मिका है, कृष्ण की आत्मा है। इतना ही नहीं, दूसरी लाइन में या परा परमा शक्ति महाविष्णु स्वरूपिणी, जो पराशक्ति है, मतलब भौतिक शक्ति नहीं है। पराशक्ति माने भौतिक संसार से परे, अध्यात्म शक्ति, स्पिरिचुअल एनर्जी। तो या परा परमा शक्ति महाविष्णु स्वरूपिणी, और वो स्वयं महाविष्णु की स्वरूपिणी, महाविष्णु की तरह ही महाविष्णु स्वरूपिणी है। स एव दुर्गा। अब स एव दुर्गा सबके साथ लगेगा, और एक इसका अर्थ इस प्रकार से हो सकता है, जो कृष्ण की परम प्रिया है, स एव दुर्गा, वही दुर्गा है। जो कृष्ण की आत्मा है, कृष्णात्मिका, स एव दुर्गा, वही दुर्गा है। या परा परमा शक्ति, जो स्पिरिचुअल एनर्जी में भी जो सबसे उत्तम एनर्जी है, स एव दुर्गा, वही दुर्गा है। महाविष्णु स्वरूपिणी, जो महाविष्णु की स्वरूपिणी है, वही दुर्गा है।
ओके, 2 लाइन समझ में आ गए। अब तीसरी लाइन और, मतलब एक एक कदम आगे ग्रेड बढ़ रहा है। तीसरी लाइन में कहते हैं यस्य विज्ञान मात्रेण, यदि इस दुर्गा को कोई समझ लेता है। ज्ञान का अर्थ होता है जानना, लेकिन यहां यस्य ज्ञान मात्रेण नहीं लिखा। तीसरी लाइन में यस्य ज्ञान मात्रेण नहीं लिखा, आप थोड़ा बड़ा करके देखिए। यस्या विज्ञान मात्रेण पराणाम परमात्मनः, यहां पर यस्य विज्ञान मात्रेण माने उस दुर्गा देवी को कोई जान लेता है, जानना नहीं, विज्ञान माने उसे जीवन में उतार लेता है। विज्ञान माने उसका साक्षात्कार कर लेता है, रियलाइजेशन कर लेता है। तो उस दुर्गा तत्व को विज्ञान मात्रेण रियलाइजेशन करने मात्र से पराणाम परमात्मनः, वो परम परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को, यस्य विज्ञान मात्रेण दुर्गा देवी को जानने मात्र से पराणाम परमात्मन, परम परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को मुर्हुताद एव, बिल्कुल क्षण भर में प्राप्तिर्भवति, प्राप्त कर लेता है। क्या कहते हैं? यस्य विज्ञान मात्रेण, जिस दुर्गा को जानने मात्र से क्या होगा? पराणाम परमात्मन, जो परमात्मा है, माने जो परम परमात्मा है भगवान श्री कृष्ण। परमात्मा माने विष्णु समझ सकते हैं, लेकिन परम परमात्मा माने भगवान श्री कृष्ण को फिर मुर्हुताद एव, क्षण भर में ही प्राप्तिर्भवति, प्राप्त कर लेता है। सो दुर्गा माता को कोई समझ ले, उसका रियलाइजेशन कर ले, दैट्स इट, वो कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। और फिर अंत में कहते हैं न अन्यथा, इसके अलावा कृष्ण को प्राप्त करने का और कोई उपाय नहीं है। न अन्यथा, एक ही मार्ग है कृष्ण को प्राप्त करने का, प्राप्तिर्भवति, कृष्ण प्राप्तिर्भवति। कैसे? यस्य विज्ञान मात्रेण, दुर्गा माता को समझकर उसका रियलाइजेशन करना। न अन्यथा, इसमें कोई संशय नहीं है और अन्य कोई उपाय नहीं है। तो यह है दुर्गा देवी की महिमा। लेकिन एक्चुअल वो दुर्गा है कौन? एकेयम, वो दुर्गा कौन है? उसी बात को यहां नीचे भी मैं दिखा दूं। वो जो एक, जिसका जिक्र यहां ऊपर हुआ, जिसका नाम दुर्गा है, तदात्मिका है, जिसको जानने मात्र से कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है, वो दुर्गा कौन है? बोले वह एकेयम, वो एकमात्र वो दुर्गा प्रेम सर्वस्व भावा। वो प्रेम सर्वस्व भाव माने वो महाभाव स्वरूपा है। और वह दुर्गा एक्चुअल कौन है? तो श्री गोकुलेश्वरी श्रीमती राधा रानी ही दुर्गा है। श्रीमती राधा रानी की प्रमाण के साथ भक्तों। सो एकेयम सर्व स्वभावा माने वो एक, वो दुर्गा कौन है? महाभाव स्वरूपा श्री गोकुलेश्वरी श्रीमती राधा रानी है। तो फिर यहां राधा को दुर्गा क्यों कहा गया? तो यहां इस श्लोक के मर्म में बताते हैं, राधा रानी को दुर्गा इसलिए कहते हैं क्योंकि राधा रानी को समझना बहुत मुश्किल है। राधा को समझना बड़ा कठिन है। तो दुर्गम गमयति, जिसको जानना बड़ा दुर्गम है, कठिन है, इसलिए राधा को दुर्गा कहते हैं। लेकिन गोकुलेश्वरी श्रीमती राधा रानी ही दुर्गा देवी है। और फिर अंतिम लाइन में आप देख लीजिए, यथा मुग्धम जगत, श्रीमती राधा रानी ही दुर्गा है। जिस राधा से कृष्ण वश में होते हैं, जो राधा कृष्ण की प्रेयसी, वो सारी बात सुनी। अब उस राधा रानी का स्वरूप आप देखिए, लास्ट लाइन में कहते हैं यथा मुग्धम जगतम सर्व देहाभिमानिना।
इस जगत में जो देहाभिमानी आदमी है, जिसकी बुद्धि केवल शरीर में लगी हुई है, जो आत्म तत्व को न जानता न समझता है, ऐसे लोग जिस दुर्गा से, जिस राधा रानी से मुग्ध हो जाते हैं, अर्थात इनकी अवतरणा शक्ति महामाया है। माने गोकुलेश्वरी श्रीमती राधा रानी ही दुर्गा है और उस दुर्गा का एक अवतार महामाया है। कुल मिलाकर भगवान के धाम में श्रीमती राधा रानी को ही दुर्गा कहा जाता है। और वो श्रीमती राधा रानी का भगवान के धाम में, वृंदावन में तो वो राधा है, लेकिन वही राधा, आध्यात्मिक जगत में रहने वाली श्रीमती राधा, इस भौतिक जगत में दुर्गा बनकर प्रकट होती है। और इसका जिक्र, इसका प्रमाण और भी एक शास्त्र में किया गया है। सम्मोहन तंत्र में एक बार दुर्गा देवी को ही पूछा गया कि ज्यादा क्या कंफ्यूज होना, आप ही बता दीजिए ना, हु आर यू, आप कौन है। दुर्गा देवी को पूछा गया, सम्मोहन तंत्र में यह शास्त्र है कि आप कौन। तब दुर्गा देवी स्वयं कहती हैं, यत नामना नामनी दुर्गा अहम, जिनके नाम से मैं दुर्गा हूं, गुणेर गुणवती अहम, जिनके गुण से मैं गुणवती हूं, यत वैभवत महालक्ष्मी, जिनके वैभव से मैं वैभवशालिनी हूं, राधा नित्या पराद्वया, उस राधा का मैं अंश हूं, उस राधा का मैं अवतार हूं। मतलब इस भौतिक जगत में जो दुर्गा देवी है, वो आध्यात्मिक जगत में रहने वाली श्रीमती राधा रानी का अवतार है। तो आध्यात्मिक जगत में श्रीमती राधा, जिसके करोड़ों नाम हैं, उनमें से एक नाम है दुर्गा। तो उस श्रीमती राधा रानी का अवतार भौतिक जगत में दुर्गा के रूप में होता है। और इस बात को और एक शास्त्र के प्रमाण के साथ कहूं, बृहद गौतमीय तंत्र, जिसको हम वैष्णव समाज प्रमाणित मानते हैं, तो गौतमीय तंत्र में बताया गया कि देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, भगवान श्री कृष्ण जैसे सभी अवतारों के मूल है। ध्यान से सुनिएगा, चाहे नरसिंह वामन वराह ओके अवतार, चाहे देवता, चाहे गंधर्व किन्नर, जैसे इस संसार में सभी जीवों के मूल कृष्ण है, वैसे सभी शक्ति के मूल श्रीमती राधा रानी है। तो देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, अवतारों के मूल कृष्ण है, देवताओं के मूल कृष्ण है, तो देवियों की मूल श्रीमती राधा रानी है। जैसे कृष्ण में से सारे अवतार होते हैं, वैसे राधा में से सारी शक्ति और देवियों का जन्म होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण से राम प्रकट हुए तो राधा से सीता जी प्रकट हुई, कृष्ण से नारायण प्रकट हुए तो राधा रानी से लक्ष्मी जी प्रकट हुई, कृष्ण से शिव जी प्रकट हुए तो राधा रानी से दुर्गा देवी प्रकट हो गई। तो कृष्ण के जैसे अवतार, यहां श्लोक में गौतमीय तंत्र में कहते हैं कि देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, जैसे कृष्ण है ना, वैसे ही श्रीमती राधा रानी है। जैसे कृष्ण अवतार लेते हैं, वैसे राधा भी अनेकों अवतार लेती हैं। जैसे कृष्ण नरसिंह वामन वराह बनकर आते हैं, वैसे राधा सीता, रुक्मणी, लक्ष्मी और दुर्गा बनकर आती हैं। और इसका तोड़ दे ऐसा प्रमाण मैं आपको बताऊं मत्स्य पुराण में। હવે તમે વિચાર કરો, મારે અડધું મત્સ્ય પુરાણના પાના ફેરવા ત્યારે મને આ શ્લોક મળ્યો હોય, लेकिन मत्स्य पुराण में ये जो श्लोक हैं आपको सीधा समझ में आ जाता है। वाराणस्याम विशालाक्षी विमला पुरुषोत्तमे
वाराणस्यां विशालाक्षी विमला पुरुषोत्तमे रुक्मणी तु द्वारवत्यां रुक्मणी तु द्वारवत्यां राधा वृंदावने वने राधा वृंदावने वने। सो राधा वृंदावने वने, श्रीमती राधा रानी जो वृंदावन में विराजमान है, वही राधा वाराणस्याम विशालाक्षी, वाराणसी में, काशी में विशालाक्षी के रूप में प्रस्तुत है। श्लोक समझिए, ये मत्स्य पुराण का श्लोक है। राधा वृंदावने वने, राधा रानी वृंदावन में जो राधा है वही राधा वाराणस्याम विशालाक्षी, वाराणसी में विशालाक्षी देवी के रूप में प्रस्तुत है। वही राधा पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी, वही राधा जगन्नाथपुरी में विमला देवी के रूप में प्रकट है। और वही राधा द्वारवत्याम रुक्मणी, द्वारिका में रुक्मणी के रूप में प्रकट है। जैसे एक कृष्ण अनेकों रूप अवतार धारण करते हैं, वैसे श्रीमती राधा रानी ही ये सारे अवतार धारण करती हैं। तो रुक्मणी तु द्वारवत्याम, राधा वृंदावने वने है। इसलिए जैसे कृष्ण के असंख्य अवतार हैं, वैसे श्रीमती राधा रानी के असंख्य अवतार है। और कुछ विशेष कार्य करने हैं तो श्रीमती राधा रानी ही एक विशेष शक्ति को लेकर दुर्गा के रूप में प्रकट होती हैं। वैसे आध्यात्मिक जगत में राधा ही दुर्गा है, राधा का नाम ही दुर्गा है, लेकिन एक विशेष कार्य करने के लिए एक विशेष एनर्जी लेकर वो राधा इस भौतिक जगत में दुर्गा के रूप में प्रकट होती है। अच्छा, प्रश्न होगा तो श्रीमती राधा रानी तो रात दिन प्रेम करना ही जानती है, वो तो कृष्ण से कितना प्रेम करे उससे फुर्सत ही कहाँ है। लेकिन एक विशेष कार्य करने हैं तो विशेष एनर्जी लेकर वो राधा दुर्गा के रूप में इस संसार में प्रकट होती है।